जैसी लगी मैं एकदम सुन, मतलब सब कुछ मेरा पूरा गोल गोल घूमने लगी दुनिया। माय गॉड, एक तो वो पत्थर बिल्कुल भाई ठोस जाता कि हथौड़े से ही मारो तभी नहीं टूटने की वो भी speed और इतनी स्पीड में बता नहीं सकता कि सेकंडों से भी अंदर वो मेरे लग चुकी थी वो मेरे। मैं हिलने का ही मौका नहीं मिला कि मैं क्या करूं। नमस्ते दोस्तों, हम लोग फिर से आ चुके हैं प्यारे प्यारे किस्सों के साथ अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए। हर एपिसोड में हम लेकर आते हैं दिल से निकली बातें जो कभी मुस्कुराहट लाती हैं तो कभी सोचने पर मजबूर करती हैं। यहाँ मिलेगी आपको जिंदगी के हर पहलू पर एक नई नजर। दोस्ती, मोहब्बत, तन्हाई, सफर, वो सब कुछ जो दिल को छू जाए। अगर आपको पसंद है गहरी बातें, किस्से, कहानियां या फिर एक सुकून भरी गुफ्तगू तो ये चैनल आपके लिए। तो आज हम लेके आए हैं इंटरेस्टिंग किस्से। तो मेगा मैडम आज आपका कोई किस्सा है? नहीं सर, आज मेरा तो वैसे मुझे ऐसे कुछ रिमाइंड नहीं है। क्यों ना आपका मजेदार किस्सा ही सुना जाए। मैं एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। बिल्कुल सर। तो ये है बात जब हम छोटे थे थोड़े, वही फिफ्थ या सेवंथ में होगा मैं। अच्छा। तो उन दिनों हम क्या करें, छत पे भाई बहन सब, मतलब बहन तो नहीं थी, भाई थे हम, चार भाई वो क्रिकेट खेले छत पे। तो क्रिकेट की वो लेदर की बॉल होती है ना, जो जिससे कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाता है, लेदर की बॉल। तो उसकी बॉल का अगर वो धागा फट जाए ना तो वो जब उसे फाड़ दो पूरी बॉल को तो उसके अंदर एक बॉल निकलती है पत्थर वाली काले रंग की। अच्छा। उसके अंदर पत्थर की बॉल होती है, उसके बाद उसके कपड़ा वपड़ा वो लेदर लगा के उसके बाद खिला जाता है उसे, तब जाके बनती है लेदर की बॉल। तो वो जो पत्थर की बॉल थी ना हम उससे क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि हमने उसे फाड़ वाड़ के लेदर की बॉल को वॉलीबॉल बना दी थी। हमने उससे खेलते हैं आप चलो। तो क्या हुआ, मेरा भाई बॉल करा रहा था एक, और एक भाई मेरा बैटिंग कर रहा था और मैं कर रहा था फील्डिंग। और हम क्वार्टर में रहते थे। हम तो क्वार्टर की छत ज्यादा बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी छत होती थी हमारी। उसी में उस समय तो छोटे होते तो हमें वही छत बहुत बड़ी लगती थी, क्योंकि होता ही है ना जब हम छोटे होते हैं तो हमें चीज बड़ी लगती है। और अब जाके देखेंगे तो इतनी छोटी छत है। तो हाँ, तो उस छत पे हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो अब क्या हुआ कि अब मेरे भाई ने जो बॉल कराई वो फुल टॉस बॉल थी। मतलब वो टपा आगे नहीं थी, फुल टॉस डायरेक्ट वो हवा में थी बॉल। और मेरे भाई ने उसको इतनी तेज शॉट मारा थी पूरी जान से, मतलब कह सकते हैं कि जितनी उसमें ताकत थी उतनी जान शॉट मारा। और वो बॉल जो आई वो मेरी तरफ आई। अब मैं फील्डिंग तो क्या ही करता, मैं हाथ अगर यूं भी करता ना, उससे पहले ही वो इतनी तेज रफ्तार थी ना, वो सेकंड के अंदर वो मेरे फेस पे आके यहाँ लगी, मेरे होठ पे आके लगी वो। और मेरे अंदर के जब जैसी लगी मैं एकदम सुन, मतलब सब कुछ मेरा पूरा गोल गोल घूमने लगी दुनिया। माय गॉड, एक तो वो पत्थर बिल्कुल भाई ठोस जाता कि हथौड़े से ही मारो तभी नहीं टूटने की और इतनी स्पीड में बता नहीं सकता कि सेकंडों से भी अंदर वो मेरे लग चुकी थी वो मेरे। मैं हिलने का ही मौका नहीं मिला कि मैं क्या करूं। तो अब वो क्या हुआ, जैसी लगी मेरे तो मेरे अंदर के ये सारे दांत हिल गए। और दांत तो चलो कोई नहीं हिले, दांत से मेन चीज थी ये मेरा जितना भी होल्ड था ना, ये पूरा नीचे लटक गया था मेरा पेट के। इतना होल्ड मेरा यहाँ से कट के नीचे लटक रखा था। और मैं उस समय मैंने कहा भाइयों के सामने रोने का नहीं हूँ, मैंने ऐसे कहा नहीं हिम्मत दिखाऊंगा मैं, मतलब हाँ मुझे पता था मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत दिखाई कि नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके तुतला के बोला थोड़ा मैं, क्योंकि मेरे दांत भी वो हो चुके थे। तो मैंने कुछ नहीं हुआ ऐसे करके। फिर उन्होंने मुझे टंकी, क्वार्टर में टंकी होती है ना पानी की टंकी, तो वहां पे ले गए, कहते दो मुंह से ऐसे करके हल्का हल्का। तो फिर उसके बाद वो मेरी हालत देख के मुझे ऐसे रिएक्ट करके मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया। अच्छा। मेरे सारे भाई मेरे फेस को ऐसे देख रहे कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, मुझे नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ। वो होठ निकल चुका था, मुझे नहीं पता चला। मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ा ऐसे कुछ होगा, पर उन्हें दिखाई दे रहा था मेरा होठ पूरी यहाँ से कट चुका है। तो अब वो मुझे देख रहे हैं वही। तो फिर जब उन्होंने कहा ना पानी साफ कर दूं, जब मैंने पानी साफ कराऊं मैंने देखा नीचे लटका हुआ और ये ऊपर से। फिर वो उन्होंने थोड़ा खुद करनी शुरू करेगी, इसका तो ये पूरा नीचे निकल गया है। तब मुझे लगा मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है बहुत। और तब लगा मुझे मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है बहुत। और फिर मैंने रोना शुरू करा है भाई साहब, खतरनाक तरीके से। कंटिन्यू तेज हुआ नीचे मम्मी तक आवाज पहुंच गई, नीचे थी कमरे वो, तो वहां तक आवाज पहुंच गई। क्या हुआ। फिर उन्होंने सब नीचे मुझे लेके गए। तो फिर अब मेरी मम्मी के तो नुस्खे रहते हैं पुराने जमाने में, तो लोगों के नुस्खे वो बढ़िया रहते हैं। उन्होंने क्या करा, हल्दी लाई वो, और उस हल्दी को मेरे होठ पे चिपकाया, उस पे जो कटा हुआ हिस्सा था मेरा, और उससे इसे जोड़ दिया। अच्छा। और उसे जोड़ने के बाद वो कुछ देर में उसने उसे पकड़ लिया काल को, मतलब वो ऊपर जम गई वो यूं करके। अच्छा। और भाई तब जाके मेरी, मतलब समझ लो जान में जान आई कि मेरा वो चिपक गया जब वो। अब उन्होंने कहा कि इसे छूना नहीं, बिल्कुल भी ऐसी रहने देना, वो अपने आप चिपक जाएगी वो। और तब जाके वो चिपकी है। और मेरे दांत बहुत सारे यहाँ हिलने लगे थे, टूटे तो नहीं, वो कुछ दिनों बाद टूटे हुए, लेकिन वो पूरे दांत हिलने लगे। मेरे से कुछ नहीं खाया जा रहा था बहुत दिनों तक, और मैं सिर्फ लिक्विड पे ही था, लिक्विड ही पी रहा था मैं। और अगर वो नुस्खा हम नहीं अपनाते ना, अगर हल्दी वाला, तो आज मेरे साथ होठ ऐसे करके ही होता, और मेरे अंदर के दांत दिखाई दे रहे होते हैं यहाँ से। अच्छा, वो पूरा कट चुका होता है वो। क्योंकि कोई और होता है वो कहता है कि निकाल दे इसे, चल छोड़, निकाल के फेंक दे इसे, वो कुछ चिपकाने की नहीं सोचता होता है। तो वो पूरा आज मेरा दांत ही अंदर के दिखाई दे रहे होते हैं, पर वो अभी भी मेरा थोड़ा सा ना हल्का सा निशान दिखाई देता है, थोड़ा सा हो ना उभरा सा हल्का सा, बहुत हल्का था।
अच्छा, तो ये बहुत ही दर्द भरा किस्सा था। और आज भी मेरे भाई मेरा मजाक बनाते हैं कि वो मजाक से बनाते हैं, कह रहे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, पहले मैं कह रहा था कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, और बाद में जब देखा मैंने वो लड़का और फिर जब मैं रोया हूँ तो आज भी मेरा इस किस्से को लेकर मजाक बनाते हैं सबके साथ। ब्लड तो बहुत निकला होगा, बहुत ब्लड निकला था, बहुत ब्लड ओह निकला था। गॉड, बहुत ज्यादा। एक तो वही ना स्टोन जैसी बॉल है वो यहाँ बहुत ही। तो एक किस्सा ये था, और बहुत मजेदार किस्से हैं मेरे। एक किस्सा और सुनाता हूँ आपको। हाँ जी बिल्कुल। तो उस समय तो मैं और भी छोटा था, और छोटा मतलब उस समय तो मैं 4 या 5 साल का हूँ, ओके, है ना। तो मैं उस समय जा रहा था, पूरा घर था हमारा काफी बड़ा। तो मम्मी आ रही थी वहां से, वो लेके मिर्च पाउडर, लाल मिर्च नहीं होता, लाल मिर्च उसे मिक्सी में पीस के बनाते हैं पहले तो हाँ लाल मिर्च जो हम डालते हैं ना, तो वो पिसी हुई मिर्च पूरी इतनी बड़ी थाली में वो रख के ले जा रही थी। और मैं वहां से, मैं दूसरे कमरे से एकदम से इतनी तेजी से भाग के आया हूँ, इतनी तेजी से भाग के आया और मम्मी से टकरा गया मैं एकदम। और मम्मी के हाथ में जितनी भी वो प्लेट थी मिर्ची की, वो सारी की भाई ऊपर से नीचे तक मेरे गिर गई। ओह गॉड, ऊपर से नीचे तक गिर गई वो। और वो उसके बाद जो मैंने भाई रोया हूँ, मतलब इतनी हालत खराब, मेरे शरीर के हर एक अंग में इतनी तेज मिर्ची लगी ना, मतलब कोई ये नहीं सोच, सबको लगता है कि आंखों में मिर्ची लगती है, किसी को नहीं पता कि नोज में भी मिर्ची लग जाती है, आपका इसमें भी गालों में भी मिर्ची लग सकती है, यहाँ पे भी, होठों में तो बहुत ज्यादा लग रही थी, यहाँ तो बहुत मिर्ची लग रही थी भाई, हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में मेरी इतनी तेज मिर्ची लगी। पहले तो मम्मी ने मुझे एकदम फटाफट निलाने के लिए सारे कपड़े निकाल के मेरे, फिर एकदम मुझे तो छोटा ही था उस समय, और पूरे जितने मेरे हमारे यहाँ किराएदार भी रहते थे काफी, सब इकट्ठे हो गए, क्या हो गया, इतनी तेज से चिल्ला रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे चिल्ला रहा हूँ कि बस पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था कि क्या हो गया ऐसे। तो फिर उन्होंने बताया कैसे करके वो मिर्ची गिरी, मम्मी ने मतलब नहलाया मुझे, तो तब जाके फिर थोड़ा सा तो रिलीफ हुआ, लेकिन पूरा रिलीफ तब भी नहीं हुआ। जैसे आंखों की मिर्ची आंखों में तो था ही, मेरे आंखें ठीक से खुल नहीं पा रही थी, आंखों में तो बहुत देर तक रहा, और ये पूरी रात तक मेरी मिर्ची बचती रही होठों पे, और मुझे इतनी तेज फीवर चढ़ गया कि मैं उस बेड पे ही पड़ गया उस दिन। उससे ना वो इतना पेन हुआ मुझे कि उससे ना फीवर में कन्वर्ट हो गया वो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि भाई भैया के पापा आए, पापा ने पूछा क्या हुआ, वो ड्यूटी कर रहे थे, रात में आए तो उन्होंने पूछा कैसे करके इसके हुआ, तो उन्होंने कहा अच्छा, वो डांटते तो क्या ही, मैं इतना उसमें था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसे है ये। फिर उन्होंने मम्मी ने मुझे पिलाया हल्दी का दूध, क्योंकि इसमें शायद काफी अच्छा रहता है हल्दी का दूध ना इन चीजों में। तो हल्दी का दूध पी के थोड़ा सा रिलीफ हुआ, फिर मैं सो गया। अगले दिन जाके फिर मुझे वो मेरी जितनी भी जलन थी वो अगले दिन जाके कम हुई, हालांकि फीवर तो था, फीवर भी अगले दिन सही हो गया होगा। तो वही सच में बहुत, मतलब मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए ना जो असहनीय थे, मतलब कह सकते हैं सहन नहीं कर सकता इंसान, तो वैसे ऐसे किस्से रहे हैं। सर आप बहुत ज्यादा शरारती रहे हैं, नहीं शरारती नहीं था, वो तो कोइंसिडेंस ऐसा था कि मैं भाग के जा रहा था, इतना शरारती नहीं था वैसे, मैंने नहीं था इतना शरारती। क्योंकि वही है ना, काफी अच्छे किस्से आपके रहते हैं ना, तो उससे ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ज्यादा नोटी रहे होंगे। अगर क्रिकेट खेलते समय आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट घटा हो तो हम लोगों को जरूर बताइएगा हर वीडियो में। इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि इस तरीके के किस्से आप लोगों के भी रहे हो तो हम लोगों से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि क्रिकेट खेलते हुए समय आई थिंक अधिकतर लोगों को चोट लगती है। छोटी मोटी चोट तो सबको लगती है, लेकिन कोई बड़ी चोट किसी को लगा कि जैसा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, किसी और के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ ना, बिल्कुल बताना। छोटी मोटी चोट तो सबको लगती है। देखो हाँ, जैसे हमने पहले भी कहा था कि आप जो अपने किस्से हैं वो हमें मेल कर सकते हैं, जो हमारी जीमेल आईडी है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरीके से हम लोग आपसे मिलते रहेंगे प्यारे प्यारे किस्सों के साथ हर फ्राइडे एंड सैटरडे रात को 10 बजे। और जिन लोगों के प्यारे प्यारे किस्से हैं हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वरना अपने जो किस्से हैं वो हमें बता कैसे पाओगे आप लोग। और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपने नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।